वक्त रात के 10 बज रहे थे और मेरे कमरे की लाइट भी बंद थी। तभी दरवाजे से मौसी मेरे कमरे के अंदर आई। वह इस तरह से आई थी कि मैं उन्हें कमरे में आते देख ही ना पाया था। मेरा सारा ध्यान अपने लैपटॉप पर जमा हुआ था। पता नहीं आराधना मौसी कब से चुपचाप आकर मेरे सिरहाने के पीछे किनारे की तरफ बैठी थी। मेरा ध्यान तब टूटा जब मौसी ने कमरे की लाइट को जलाया था। मैंने जब देखा कि आराधना मौसी है तो मैं बिल्कुल ही स्तब्ध रह गया था और मौसी चुपचाप खड़ी खड़ी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर मेरी हालत उस वक्त एकदम से देखने लायक थी। मुझे अचंभित देखकर आराधना मौसी मेरे पास आई और मेरे बगल में बैठ गई और मुझसे बोला कि क्या देख रहे थे। मौसी, मैं जो भी देख रहा था वह सब तो आपने छिपकर देखा ही। अभी भी लैपटॉप पर वह मूवी चल रही थी जिसका नाम था प्यार किया तो डरना क्या। मौसी बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर टहल रही थी। तभी मैंने देखा कि तुम भी जगे हो और मूवी देख रहे हो, इसलिए अंदर चली आई और तुम तो एकदम अपनी ही धुन में थे। आराधना मौसी ने अभी भी वही साड़ी पहन रखी थी और केस खुले ही थे। मौसी और मैं बातें करने लगे। मूवी देखते देखते मौसी मेरी गर्लफ्रेंड सुहानी के बारे में बात करने लगी कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है। सुहानी का नाम सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यह देखकर मौसी कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जो तुम्हें छोड़कर चला गया या जा रहा है उसकी तरफ मत देखो। इंसान को हमेशा उसकी ओर देखना चाहिए जो तुम्हारे साथ हो और तुम्हारी केयर करता हो। इतना कहकर आराधना मौसी खड़ी हो गई और कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते मौसी ने मेरे कमरे की लाइट बंद कर दी।